अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह सुबह बारिश शदीद, और अफसोस की बात यह है कि एक गुजरांवाला में एक अज़ीज़ है, उनका इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से सुबह सुबह हमें गुजरांवाला जाना पड़ गया। तो अभी हम रास्ते में हैं, तो बारिश शदीद हो रही है और हम गुजरांवाला की तरफ रवां दवा हैं। ये रावी के पुल की तरफ से हम क्रॉस कर रहे हैं। सामने 12 दरी का अहाता है। कहीं कहीं बारिश होती है और कहीं कहीं खुश्की, तो ये अल्लाह के काम है। और गुफरान और हमायल दोनों हड़प्पा गए हुए थे, तो आज का व्लॉग मैं चलते चलते गाड़ी में ही बना लूँगा। और जो उन्होंने डिस्कवर किया है, जो वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे अपनी वीडियोस शेयर की हैं ना, मैं उनके मुतालिक आपको कुछ अहवाल बताऊँगा। और मेरे ब्लॉग में पेट्स ना हों तो ये कैसे हो सकता है। ये देखें, ये हड़प्पा की टिकट आपके सामने आ गई, और ये गुफरान की तस्वीर है। हड़प्पा में गए हुए हैं, ये उनकी एंट्रेंस है। तो हड़प्पा के बारे में जो उन्होंने मुझे ये तस्वीरें और वीडियो सेंड किए ना, उसके ऊपर मैं कुछ आपको बता दूं कि यहाँ के बाशिंदे जो थे ना अच्छे। हड़प्पा म्यूज़ियम में तो हमायल और गुफरान गए हुए थे अपने कज़न्स के साथ, और उन्होंने ये वीडियोस मुझे शेयर की थी, तो उन्होंने तो ख़ासा इंजॉय किया। यहाँ के जो बाशिंदे हैं और जो वो ना बड़े अच्छे ताजर और ज़राअत के पेशे में से मुंसलिक थे, और हर फ़र्द जो था ना बड़ा हुनरमंद था। और हड़प्पा का जो आसार क़दीमा था ना, तकरीबन 160 या 165 एकड़ के रकबे पर फैले हुए हैं। और जब ये दरियाफ़्त हुआ था ना, तो ये हादसाती तौर पे दरियाफ़्त हो गया था। ये हड़प्पा के जो आसार क़दीमा है, 1890 में ना, उस वक़्त ना लाहौर से मुल्तान की तरफ रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और जब रेलवे ट्रैक के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ी थी, तो वहाँ का ठेकेदार ना ये हड़प्पा साइड से जाता था, तो वहाँ से ईंटें ला के ना वहाँ पे नस्ब करता था रेलवे लाइन के ऊपर। तो जब वहाँ के जो बड़े बड़े ख़ास कारिंदे थे, जब उन्होंने देखा ना कि ये बड़ी ख़ास किस्म की ईंटें हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आप कहाँ से ला रहे हो। तो उसने बताया कि ये जो मैं फ़लाँ एरिया से ईंटें लाता हूँ, ये मखसूस ईंटें हैं और बड़ी अजीब साख्त की हैं। तो फिर वहाँ पे ना 1920 में जाकर पता चला कि ये जो ईंटें हैं ये हड़प्पा के कदीम शहर की थी। और चुनांचे 120 में इस इलाके ने फिर हुकूमत ने ना अपनी तहवील में ले लिया, और यहाँ पे खुदाई वगैरह कराई, और यहाँ पे जदीद किस्म के जो है ना साँसें निकले। और ये कब्र जो है ना, एक कब्र मुबारक, यहाँ पे भी एक बुज़ुर्ग हैं, ठीक है ना, शाह वली हज़रत शाह वली अल्लाह की कब्र है ये, और ये 9 गज़ लंबी है। और इसके बारे में बड़े करामात हैं इनके। लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतें और मुरादें और दुआएं करने आते हैं। यहाँ के मुकामी लोगों ने यह कहा है कि इनके जब दफनाया गया था ना, तो इनके जो इस्तेमाल की चीज़ें थी ना, वो भी साथ उसकी भी तदफीन कर दी थी, इसलिए शायद ये इतनी लंबी कब्र बनाई गई है। अल्लाह के नेक वली और अल्लाह के जो बरगज़ीदा बुज़ुर्गान दीन हैं, और दीन की खिदमत के लिए तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। बस हमें अपनी अक़ीदत के साथ इनकी कब्र मुबारक पर आएँ और फ़ातिहा ख़वानी करें, और अपनी मग़फ़रत के लिए और इनकी मग़फ़रत के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे। आर्कियोलॉजिस्ट और डिस्कवर करने वाले और एक्सप्लोर करने वाले, ये जो बाहर के ममालिक से आते हैं ना यहाँ पे स्टडी करने, उनके लिए ये बड़ी नायाब जगह है। हमारे लिए तो ये मिट्टी का ढेर, ईंटें और गर्द-आलूद चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए ये बड़ी नायाब चीज़ें हैं। बहुत स्टडी करते हैं, वो चप्पे चप्पे पे तस्वीर लेते हैं, और इस चीज़ के बारे में पूरी दुनिया को बताते हैं। 5000 साल पहले का कदीम शहर जो यहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो उसको लिए लोग बाहर से और फॉरेनर्स बड़े बड़े दूर से आते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक कोर्ट भी रखी हुई है जो ट्रैवल करवाती है या विज़िट करवाती है पूरे एरिए का। ये किसी ज़माने में शहर आबाद था, पूरा शहर था, यानी कि ये देखें उनके आसार अभी भी नज़र आते हैं। और मैंने तो इसके बारे में पढ़ा है कि यहाँ का जो उस वक़्त का सीवरेज सिस्टम, ड्रेन सिस्टम और आपके जो बरसाती नाले इस तरह बने हुए हैं कि जो आजकल के जदीद शहर, यानी कि जो 21वीं सदी के जो है ना 2024 में जो आबाद हैं हम लोग, उसको पीछे छोड़ता है जो उन्होंने उस वक़्त ड्रेन सिस्टम बनाया था। जैसे आप नालियाँ देख लें, बारिश का पानी जो था वो एक साइड पे इकट्ठा होता था, बाद में उसको यूज़ करते थे। और यहाँ के कुछ बागात भी थे, कुछ पक्के घर थे,
और यहाँ पे जो इनका म्यूज़ियम है ना, वो बड़ा काबिल दीद है, देखने के काबिल है। यानी कि उसके अंदर कुछ स्केलेटल्स को पुराने ढांचे, बर्तन, बच्चों को खेलने वाले खिलौने, मिट्टी से बनी हुई चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया, चीज़ें, औज़ार, हथियार, उनके वेपन्स, ये वो सारा कुछ उनके ना इस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। उस वक़्त के ज़ेर इस्तेमाल औरतों के ज़ेवरात वग़ैरह। ये देखिए आपके ज़ेर नज़र जो आ रहा है, ये कभी कोई बड़ी सी इमारत होगी। यहाँ पे कोई रहायश पज़ीर होगा। कुआँ है पानी के लिए, ड्रेन सिस्टम है जो आपको नज़र आ रहा होगा, बारिशी पानी का सिस्टम है। इन शॉर्ट ये कि उस वक़्त के लोगों का जो जहन था या उस वक़्त के लोगों की मेंटालिटी थी, वो कितनी ज़बरदस्त थी। वो बहुत ज़बरदस्त अपने आर्कियोलॉजिस्ट और बड़े आर्किटेक्ट और साइंस और जोग्राफिया के हिसाब से अपनी इमारत को डिज़ाइन करते थे। ये देखिए कुछ बर्तनों की तस्वीर हैं जो उस वक़्त इस्तेमाल में थे। ये देखें आप ज़ेर नज़र, ये कुछ हमाइल ने तस्वीरें सेंड की थी। ये हमाइल और गुफरान दोनों ने वहाँ पे अपनी तस्वीर सेंड की है। ये कुछ ढांचा है, स्केलेटल है जो किसी इंसान का है। और इस तरह के जो बुत थे जो हाथ से तराशे जाते थे, उस वक़्त की अक्कासी करते हैं। कुछ पेंटिंग्स वगैरह, कुछ तस्वीर जो हमारे सामने हैं। ये बाकी वापस आते हैं। मैं तो गुजरांवाले में हूँ और मैंने तो शाम को निकल आना है वहाँ से, क्योंकि मैं नमाज जनाजा के बाद आ जाऊँगा। एक अज़ीज़ है, उनका इंतकाल हो गया। और मेरा व्लॉग और पेट्स ना हो तो ये तो मैं अपने कज़न के बेटे की छत पे रखे हुए ना पिजन्स थे, उसके पास फैंसी किस्म के, उनकी वीडियोज़ ली। चलें, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा व्लॉग। सुबह से सफ़र में है, अब हम लाहौर की तरफ वापस जा रहे हैं। तो अब्दुल उमर और महद अली मेरे ख्याल सीट के पीछे सो गए हैं। अल्लाह हाफिज़।